नमस्कार। व्योम टीवी के पंचायत संवाद कार्यक्रम में श्रीमान आपका स्वागत करते हैं। व्योम टीवी के पेज पर लगातार एक चीज़ है कि आम जनता की बात को हम लोग आपके तक पहुंचाते हैं, जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों में होता है कि कभी कभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी कुछ विडंबना रह जाता है कि काम कभी हुआ और काम कभी नहीं हुआ। ये सारी चीज़ों को हम लोग पंचायत संवाद में आपके साथ रखेंगे। सबसे पहले बहरा कुदर पंचायत के अंतर्गत हमारे साथ हैं जालिम रजक जी, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। मुखिया जी पहले तो स्वागत। आपका भी स्वागत है दादा व्योम टीवी का। क्या कुछ एक मुखिया के रूप में बहुत बड़ी चुनौती रहती है आप लोगों के समक्ष भी? चुनौती देखिए, पंचायत में विकास अगर नहीं होता है तो ये सबसे बड़ी जवाबदेही हो जाती है। हम लोग टेंशन में रहते हैं कि विकास ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा विकास हो सके करने के लिए। बशर्ते अभी अबुआ आवास आया, थोड़ा सा हम लोग के लिए दिक्कत हो जाती है, कठिनाई की मुखिया को लेके नहीं चलते हैं। सरकार ऐसे गाइडलाइन को ले आते हैं जहाँ पे मुखिया लोगों को दिक्कत होती है। अभी अबुआ आवास में क्या हुआ कि अबुआ आवास आया जिसमें क्या हुआ, जांच टीम के द्वारा मुखिया को ही नहीं रखा गया। तो सबसे बड़ा विडंबना हो गया कि मुखिया जी मतलब जो प्रधान हैं उन्हीं को साइड कर दो। पहले जांच टीम के द्वारा मुखिया को नहीं रखा गया, मुखिया को साइड करते हुए जांच टीम द्वारा जांच किया। अब ग्रामीणों में क्या होता देखिए, जैसे भी अबुआ आवास में जांच होता है, अब मुखिया को ही नहीं मालूम है कि किनका पास हुआ किनका फेल हुआ। और ग्रामीण जितने भी आते हैं हमारे पास, वो हमसे पूछते हैं जवाब, हम जवाब उनको सटीक दे नहीं पाते हैं। अच्छा, क्या कुछ फंड को लेकर भी समस्या रहता है क्या एक मुखिया जी के पास हमेशा, या फंड का क्या अभी सिस्टम बना दिया? पहले से कुछ सुनते हैं फंडिंग में भी दिक्कत होता है मुखियाओं को क्या? जी, ये बात सही है, पहले जैसा फंडिंग नहीं आ रही है। उसके बाद क्या था कि पहले जो ग्राम सभाएं होती थी उसमें जितना आप योजना गांव के लोग देते थे सारे योजना चढ़ जाते थे। अभी क्या कर दिए हैं सिस्टम कि आपके पास अगर सरकार ने 3 लाख रुपया भेजा तो 3 ही लाख का योजना चढ़ेगा। अब एक पंचायत में हमको अगर रोड बनाना है तो रोड ही आता है 3.5 लाख 4 लाख का, तो हम एक योजना करके सीमित नहीं रह सकते, फिर गांव का आदमी का प्रेशर झेलना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ आप एक मुखिया के रूप में बताइए, एक साल के अंतर्गत कुछ ऐसा फिक्स फंड है कि आप लोगों का, या जो भी आप लोग भेजेंगे उसके मुताबिक आएगा? नहीं, वहाँ से फंड देते हैं। जैसे पंचायत का जनसंख्या जैसे जैसे देखते हैं, जितना जिनके यहाँ अधिक जनसंख्या रहते हैं उस हिसाब से वहाँ से फंडिंग देते हैं, और उसी फंडिंग के दौरान आपको जो अमाउंट देते हैं उसी में आपको काम करना लगता है पिछला 1.5-2 साल का समय आप लोगों का बीता, क्या फंड बहरा कुदर पंचायत में आपने खर्च किया? अब फंड तो जो भी दिए काफ़ी ध्यान सबसे पहले रखें स्कूल में। स्कूल पर? हाँ, स्कूल पे ध्यान। स्कूल पर क्या क्या काम? बाउंड्री वॉल नहीं था, हाई स्कूल के पीछे तरफ बाउंड्री वॉल को करवा दिए। उसके बाद 2-3 अभियान विद्यालय था जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, वहाँ पे हमने जल मीनार लगवा दिया, वाटर डिस्पेंसरी लगवा दिए, ताकि बच्चा को पानी पीने में कठिनाई ना हो। अच्छा, एक गांव का मुखिया के रूप में सुबह से शाम तक लोग आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर आते हैं, आर्थिक सहयोग भी मांगते होंगे, सामाजिक तरीके से भी सहयोग मांगते होंगे, तो लगता नहीं कि एक बहुत बड़ा चुनौती है, खुद का पेमेंट नहीं लेकिन आर्थिक रूप से भी मदद करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है? ये बात तो सही है। देखिए, सारे लोग एक भरोसा किए हैं, उस भरोसा में कायम होने का भरसक प्रयास करते हैं। दिक्कत तो कठिनाई तो होती ही है। अच्छा, सरकार कहाँ आप लोगों के तरफ उतना ध्यान नहीं दे पा रही जितना और भी जनप्रतिनिधियों के तरफ होता है, जैसे विधायक के प्रति होता है, पार्षद के प्रति होता है, लेकिन मुखिया जी के प्रति क्या ध्यान कम है क्या सरकार? एकदम, इस सरकार में तो खास करके मुखिया के प्रति हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, गांव में क्या है कि मुखिया जी ने ग्राम सभा करके दिया। पहले क्या था कि चेक काटते थे मुखिया लोग, अभी क्या हो गया कि मुखिया लोग के पास वो भी पावर नहीं है चेक काटने का। चेक सिस्टम को हटा दिया गया है, अभी डिजिटली पेमेंट होता है, और डिजिटल पेमेंट को चलाते कौन है? कंप्यूटर ऑपरेटर, मुखिया नहीं चलाते हैं। एक बात और दबे नहीं खुले स्वर से जानना चाहेंगे, क्या कमीशन खोरी होता है क्या? ये कार्य जब होता है, चढ़ जाता है, बिल पेमेंट कराने में कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करते हैं आप लोग भी क्या? नहीं, देखिए, वैसा तो कमीशन खोरी का दबाव प्रेशर कहीं भी नहीं है, वैसा कुछ फीलिंग नहीं होता है। काम उम में क्या होता है कि टेक्निकल चीज़, अभी क्या होता है कि नेटवर्क जैसे चलता है वैसे काम होता है, और पहले क्या था कि चेक के हिसाब से काम होता था। हम लोग का चेक सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था। चेक के माध्यम से रहने से क्या होता था कि कोई भी लाभुक को काम करने में, पेमेंट देने में कोई भी कठिनाई नहीं होती थी। अभी काफ़ी कठिनाई होती है। ये काम छोटा सा भी है तो उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम में जाना है। हाँ, उसमें लंबा चौड़ा सिस्टम में आपको पंचायत समिति लोगों से आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है? थोड़ा डिफरेंस रहता है या वाकई किसी भी काम को बैठते हैं दोनों लोग मिलजुल कर देखते हैं?
देखिए, और पंचायत के बारे तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हमारे पंचायत में तो ऐसा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। हमारे जो गार्जियन है पंचायत समिति, जो दुर्गा प्रसाद सिंह जी, काफ़ी अच्छे हैं और घुल मिल के काम करते हैं, सलाह भी देते हैं। और अच्छा, एक मुखिया बनने के पहले और मुखिया बनने के बाद क्या समस्या महसूस किए अपनी पंचायत में ही नहीं, मतलब जब भी आप फील्ड में निकलते हैं तो? देखिए, है थोड़ा सा समस्या यही होता है कि बहुत सारे लोग अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा रखते हैं और उसमें खरा नहीं उतर पाते, तो थोड़ा सा मेरा भी मनोबल में खराब, थोड़ा सा दुखी हम भी हो जाते हैं। कहा कि बहुत प्रकार के लोग हमसे अपेक्षाएं रखी है, इस बार हमको काफ़ी वोट से जिताए हैं पंचायत में, तो एक अलग भरोसा रखते हैं कि नहीं, ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, ये उम्मीद के ये साथ मन में विश्वास है उनका। लेकिन अच्छा, अभी 2024 का लोकसभा का चुनावी समीकरण है और बहुत सारे नेता आप लोगों के दरवाजे तक पहुंचते होंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, आप हमारा समर्थन करिए, तो ये लुभावना घोषणा क्या आपको भी झेलना पड़ता है या आप थोड़ा सा कट के दूसरी तरफ रहते हैं? देखिए, आते तो सबको है, सभी का सम्मान भी हम लोग करते हैं कि आइए भाई, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि तो उनको भी हम लोग बुलाते, सम्मान देते ही है, आते हैं। रहा बात जो विकास करेंगे, जनता उन्हीं को चुनेंगे। अच्छा, जालिम भाई को लोग कहते हैं कि माननीय विधायक जी की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा रहता है, ये बात सही है क्या? देखिए, विधायक जी जो है वो विधायक, सिर्फ विधायक आप उनको नहीं बोलिए, एक गार्जियन आप उनको बोल सकते हैं, हर चीज़ में सलाह देते हैं। अभी अबुआ आवास में जो दिक्कत हुआ बागमारा में, विधायक जी ने काफ़ी प्रयास किया, उपायुक्त महोदय जी से भी बात किए थे कि भाई मुखिया लोगों को नहीं रखा गया, ये तो गलत बात है। पूरे धनबाद में मुखिया को नहीं रखा गया था, विधायक जी ने उनसे बात किए, डीडीसी साहब से बात किए, लेकिन कहीं काम नहीं बना। अच्छा, ये केवल धनबाद में नहीं रखा गया था कि ऊपर से ही कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया था कि मुखियाओं से कोई संपर्क नहीं रखना? नहीं, सिर्फ धनबाद में, बोकारो में था मुखिया लोग, बोकारो में थे, गिरिडीह में थे, धनबाद में मुखिया लोगों को शामिल नहीं किया गया अच्छा, था। क्या कुछ अपील रहेगा कि अपने पंचायत के लोगों से धैर्य रखें, हम काम करेंगे, जालिम रजक जी आपके घर का लड़का है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे अपने पंचायत को, लोगों को क्या संदेश रहेगा? सभी से मेरा यही विनती रहेगा कि काम तो होगा ही, जैसे भी काम करना उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, तो हम लड़ेंगे भी और पंचायत का चौमुखी विकास करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। थोड़ा देर है, बर्दाश्त, लेकिन अंधेर नहीं है। अच्छा, जब पुराने मुखिया और आपसे तुलना किया जाता है तो कहीं नहीं कहीं आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चलता है, तो उनके कार्यकाल और अपने कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो भी विकास किए थे या नहीं, या आप भी विकास कर रहे हैं या नहीं, ये आप ही से हम पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, जो भी इस सीट में बैठेंगे, विकास तो उनको करना ही पड़ेगा और सारे लोग करते हैं, सबका अलग अलग नज़रिया होता है, अपना अपना, जिस तरह से वो अपना देखते हैं उसी प्रकार से वो करते हैं। अभी हम लोग सबको लगभग घर में दीदी बाड़ी योजना दिए हैं, जो डायरेक्ट महिला के खाता में जाते हैं। आप अपने घर के बाड़ी में सब्जी लगाइए और पैसा लीजिए, सरकार पैसा देती है, ये योजना को अभी हम लोग लगभग क्या क्या पैसा उसमें मिलता है एक दीदी बाड़ी योजना के अंतर्गत? एक दीदी को एक दीदी को 1530 रुपया पर महीना पर ये जाता है वीकली, तो डिमांड के ऊपर होता है, किसी किसी का डिमांड हर वीक में नहीं हो पाता है, एक लिमिटेड रहता है डिमांड को, तो 20,000 22,000 का योजना रहता है, 20-22,000 रुपया दिया जाता है 5 डिसमिल लगता है स्वावलंबी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा योजना है, मतलब दीदी लोग के लिए घरेलू स्तर पर देखें तो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहराकुदर पंचायत के थे आप जालिम रजक जी, इन्होंने बताया कि केवल इनकी ही समस्या नहीं है बल्कि हर पंचायत के अंतर्गत इस तरह का समस्या होता है। कभी सरकार से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, कभी पंचायत समिति से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, लेकिन जो ग्राम पंचायत के निवासी होते हैं उनकी उम्मीदें बहुत बड़ी रहती है। खैर, हमारी तो यही शुभकामना होगा कि आप जिस पद पर हैं कहीं ना कहीं लोगों की उपेक्षाएं होंगी, पक्ष विपक्ष तो होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, लेकिन जरूर विकास का गाथा रचे। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, लोकसभा में हमारा सांसद कैसा हो और किस तरीके का एक सांसदीय रूप आप लोग देखते हैं? देखिए, सांसद ऐसा होना चाहिए कि आप जीतते हैं उसके बाद सभी जगह पे आइए, सबसे मिलिए और जो जहाँ पे जैसा दिक्कत है पंचायत में आके बैठिए, सबसे जानिए कि कहाँ क्या चीज़ का कमी है और आप उसको पूरा कीजिए। अभी देखिए, इस बार 3 तो है हमारे यहाँ, एक जयराम दा, दूसरा मोथरा महतो जी और तीसरा है हमारे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी। कहीं ना कहीं महतो समीकरण के बीच में ही गिरिडीह इस बार घूमेगा, ये तो बात सही है। या अब तो दूसरा आ ही नहीं सकता, इस बस महतो ही समीकरण में चलेंगे।